अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304P की लैब नंबर 13 एंड 14 इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो अपडेट्स होती हैं वो मैं इस चैनल्स पर अपलोड करता हूँ। जैसे फ़ीस किस तरह जैज़ के ईजी पैसे से करवानी है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, एडमिशन कैसे करवाना है, एडमिशन के लिए कितनी फ़ीस होती है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, उसको लाजमी ज्वाइन किया करें। इससे आपको एक तो हेल्प हो जाती है, आपको असाइनमेंट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वहीं से प्रोवाइड की जाती है। असाइनमेंट होगी, GDP और क्विज़ वगैरह। तो चलते हम अपनी लैब की तरफ। लैब नंबर 13 में हमें एक कोड दिया गया है, जैसे पिछली लैब्स में हम करते आए हैं। यही कोर्स मतलब आपने सेम टू सेम जैसे मैं लिखता हूँ आप कॉपी कर देना उसमें अपने पेपर में, और इंशाल्लाह आपका कोड करेक्ट हो जाएगा। चलते हम अपनी लैब नंबर 13 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जिसमें इंटीजर वेक्टर स्टोर एलिमेंट करेंगे। मतलब जो इंटीजर वेक्टर होंगे वो एलिमेंट्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। लाइक जैसे वेक्टर इंट के तौर पर सैम्पल वेक्टर, और एंड लिटरेटर टू इलिटरेटर, आई इटेटर टू एक्सेस एलिमेंट लाइक, और वो उसको इटेटर एक्सेस करेगा एलिमेंट को। लाइक जैसे नीचे यहाँ पे दिया भी हुआ वेक्टर इंट इटेटर सैम्पल इटेटर। जैसे मैं आपको कोडिंग करवाऊंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके बाद मतलब हमने करना क्या है, हमने इस प्रोग्राम के अंदर 5 एलिमेंट को स्टोर करना है, 10, 20, 30, 40, 50, और उसको हमने पुश करना है बैक। जब मैं कोडिंग करवाऊंगा आपको सही से समझ आ जाएगी। देन द शो दीज एलिमेंट्स आर स्क्रीन, मतलब ऑल एलिमेंट्स हमारे स्क्रीन पर शो हो जाए। जैसे यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, एलिमेंट्स बीइंग एक्सेस यूजिंग इरिटेटर 10, 20, 30 एंड 50। तो चलते हम अपने कोड नंबर लैब नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे ये हमारे पास आ गई लैब नंबर 13। कोड बिल्कुल इजी है। पहले हम एक क्लास बनाते थे फिर उस कोड को लिखते थे, लेकिन इसमें हमें कोई क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है CS304P की लैब नंबर हमारे पास है 13, और सब्सक्राइब ये अपडेट है। इसमें हम ये तो आपको पता है, ये तो सब में लिखा था है हैज़ टू इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस मेन इसका फंक्शन बनाना। अब हमने क्या बात की थी, उन्होंने कहा था एक हमने वेक्टर बनाना है। ठीक हो गया, जैसे उन्होंने कहा था, ठीक हो गया, वेक्टर बनाया। और वेक्टर को उन्होंने कहा था उसको पुश करना है 10, 20, 30, 40, 50, और उसके हमने एलिमेंट्स निकालने वेक्टर्स के। हमने उसकी इनपुट में हमने सी आउट में हमने उसके एलिमेंट्स निकालने। आई इज इक्वल टू वी बीइंग उसका शुरू से लेके आई इज इक्वल टू एंड, यानी उसके एंड तक। शुरू हमारे पास 10 से शुरू हो रहा है, उसका एंड हमारे पास 50 हो रहा है। तो हमने इसके शुरू से एलिमेंट्स निकालने हैं। तो सी आउट में हमने उसके वेक्टर एलिमेंट्स निकालने हैं फ्रॉम आई इज इक्वल टू वी बीइंग उसके शुरू से वेक्टर, और वी एंड और उसका एंड कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ उसका एंड हो रहा है, आई प्लस प्लस, और सी आउट उसका हमने निकालना है आई। तो इसी तरह हमने मतलब लैब नंबर 13 में करना है, वेक्टर बनाना है, वेक्टर को उसका इटरेट निकालना आई, और उसको हमने पुश करना है। तो जब आपके पास लैब नंबर 13 मतलब ये आए तो आपने इसी तरह इसको पेस्ट कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। चलते हम अपनी लैब नंबर 14 की तरफ। 14 में ये हमारे पास है पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इसका होगा पार्ट 2। ये आपको लैब समझ आ गई तो समझ लिया आपको 13 की भी जो प्रॉब्लम थी वो भी आपको समझ आ जाएगी। तो लैब नंबर 14 में पार्ट नंबर 1 है इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम, हमने एक प्रोग्राम राइट करना कंटेन इंटीजर सेट, और उसको हमने सेट इंटीजर करना टू स्टोर ऑल एलिमेंट्स। उसके अंदर हमने एलिमेंट्स को स्टोर करना है, और इंटीजर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स को। द प्रोग्राम शुड बी स्टोर 5 एलिमेंट्स, और इसमें हमने 5 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, जैसे हमने पिछली लाइन में किया था 10, 20, 30, 50, 40, 50। इस तरह इसमें हमने 1, 2, 2, 3, 3 मतलब 1, 2, 3, 4, और इसमें हमें शो करेगा वो साइज ऑफ सेट, मतलब उसका साइज क्या है। साइज हमारे पर डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है हमारे पास एलिमेंट्स का। बिफोर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन, मतलब इंसर्शन से पहले और इंसर्शन के बाद क्या उसका साइज है। तो जैसे मैं कोडिंग करूँगा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। लैब नंबर 14 में हमें क्या है, उन्होंने कहा था हमने एक सेट बनाना, जैसे हमने पिछली लैब की सेम उसी तरह ये भी है। हमने उसका इरिटेटर निकाला, आई निकाला, और
अब क्या किया, उसको हमने बिफोर इंसर्शन पहले और आफ्टर इंसर्शन हमने उसका सेम वही लैब की तरह है, कोई इसमें मतलब चेंजिंग नहीं है, सेम जिसे पहली लैब की थी। अब हम इसको मतलब कंपाइलर रन करके चेक करते हैं। पीछे वाला कंपाइलर रन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें एक जगह थोड़ी सी मिस्टेक थी, लेकिन सेम लैब है दोनों, आप ये देख लेंगे तो उसकी आपको समझ आएगी। इसमें हमारे पास है बिफोर इंसर्शन साइज, मतलब उसका इंसर्ट साइज क्या है जब लैब हमने शुरू की, मतलब एस इंसर्ट साइज 1 2 3 4 5। तो अब हमारे पास शुरू में उसका साइज क्या है 1 है, और एंड हमारे पास यानी आफ्टर बाद में क्या आएगा 5। तो जैसे हम इसको कंपाइलर रन करेंगे तो ये इस प्रोग्राम को सारे को हमारे सामने शो कर देगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये देखें हमने इसको प्रोग्राम को रन किया तो ये आप चेक कर सकते हैं बिफोर इंसर्शन साइज ऑफ 0 चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया था, उसका इंसर्शन साइज हमारे पास क्या था 0, ठीक हो गया। सेट ऑफ एलिमेंट, हमने एलिमेंट सेट किए थे 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। आफ्टर इंसर्शन हमारे पास क्या है, मतलब शुरू में हमारे पास 0 एंड हमारे पास 5। तो इसी तरह हमारे लैब नंबर 7 और 7 कह रहा 14 भी इसी तरह हमारी क्लियर होती है, और 13 में भी हमने यही बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत लैब्स की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब हमारी लास्ट 15 है, और उसके बाद मतलब हमारी CS304P की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।